26वां अध्याय क्रिया योग विज्ञान। इस पुस्तक में बार बार जिस क्रिया योग विज्ञान का उल्लेख हुआ है उसका आधुनिक भारत में दूर दूर तक प्रसार मेरे गुरु के गुरु लाहिड़ी महाशय के माध्यम से हुआ। क्रिया संस्कृत शब्द क्रि धातु से बना है जिसका अर्थ है करना, कर्म और प्रतिकर्म करना। इसी धातु से कर्म शब्द भी बना है जिसका अर्थ है कार्य कारण का नैसर्गिक नियम। अतः क्रिया योग का अर्थ होता है एक विशिष्ट कर्म या विधि यानी क्रिया द्वारा अनंत परम तत्व के साथ मिलन यानी योग। इस विधि का निष्ठापूर्वक अभ्यास करने वाला योगी धीरे धीरे कर्म बंधन से या कार्य कारण संतुलन की नियमबद्ध श्रृंखला से मुक्त हो जाता है। कुछ प्राचीन यौगिक विधि निषेधों के कारण सर्व सामान्य के लिए लिखी जाने वाली इस पुस्तक में मैं क्रिया योग का पूर्ण विवरण नहीं दे सकता। इसकी वास्तविक प्रविधि योगदा सत्संग सोसाइटी या सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के किसी अधिकृत क्रियावान यानी क्रिया योगी से ही सीखनी चाहिए। यहां केवल स्थूल वर्णन पर ही संतुष्टि करनी होगी। क्रिया योग एक सरल मनोदैहिक प्रणाली है जिसके द्वारा मानव रक्त कार्बन रहित होकर ऑक्सीजन से पूरित हो जाता है। इस अतिरिक्त ऑक्सीजन के अणु प्राण धारा में रूपांतरित हो जाते हैं जो मस्तिष्क और मेरुदंड के चक्रों में नव शक्ति का संचार कर देती है। शिराओं में बहने वाले अशुद्ध रक्त यानी वेनस ब्लड का संचय रुक जाने से योगी ऊतकों यानी टिश्यूज में होने वाले ह्रास को रोक सकता है या कम कर सकता है। उन्नत योगी अपनी कोशिकाओं यानी सेल्स को ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। एलाइजा, ईसा मसीह, कबीर और अन्य संत क्रिया योग या उसी के समान किसी प्रविधि के प्रयोग में निष्णात थे जिसके द्वारा वे अपने शरीर को अपनी इच्छानुसार प्रकट या अंतर्धान कर सकते थे। क्रिया योग एक प्राचीन विज्ञान है। लाहिड़ी महाशय को यह उनके महान गुरु बाबा जी से प्राप्त हुआ था जिन्होंने अंधकार युगों में इसके लुप्त हो जाने के बाद फिर से उसे प्रकट कर परिष्कृत किया। बाबा जी ने इसे क्रिया योग का सीधा साधा नाम दिया। बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय से कहा था, इस 19वीं शताब्दी में जो क्रिया योग मैं विश्व को तुम्हारे माध्यम से दे रहा हूं यह उसी विज्ञान का पुनरुत्थान है जो श्री कृष्ण ने सहस्त्राब्दियों पहले अर्जुन को दिया था और जो बाद में पतंजलि, ईसा मसीह, सेंट जॉन, सेंट पॉल और ईसा मसीह के अन्य शिष्यों को प्राप्त हुआ। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्रिया योग की चर्चा 2 बार की है। एक श्लोक में वे कहते हैं, अपान वायु में प्राण वायु के हवन द्वारा और प्राण वायु में अपान वायु के हवन द्वारा योगी प्राण और अपान दोनों की गति को रुद्ध कर देता है और इस प्रकार वह प्राण को हृदय से मुक्त कर लेता है और प्राण शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यह है कि योगी फेफड़ों और हृदय की कार्यशीलता को शांत कर प्राण शक्ति की उस अतिरिक्त आपूर्ति की सहायता से शरीर में होने वाले ह्रास को रोक देता है और अपान को नियंत्रण में कर वह शरीर में वृद्धत्व लाने वाले परिवर्तनों को भी रोक देता है। इस प्रकार ह्रास और वृद्धि दोनों को रोककर योगी प्राण नियंत्रण सीख लेता है। गीता के एक अन्य श्लोक में कहा गया है, वह ध्यान पारंगत मुनि सदा के लिए मुक्त हो जाता है जो चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थित करके नासिका तथा फेफड़ों में विचरने वाले प्राण और अपान का निराकरण यानी सम करते हुए बाहरी विषय भोगों से अपने ध्यान को हटाने में और इच्छा, भय तथा क्रोध को निकाल बाहर करने में समर्थ है और जिसने अपने संवेदी मन एवं बुद्धि को जीत लिया है। भगवान कृष्ण यह भी कहते हैं, मैंने ही अपने एक पूर्व अवतार में यह अविनाशी योग एक प्राचीन ज्ञानी विवस्वत सूर्य को दिया था। विवस्वत ने इसे अपने पुत्र महान स्मृतिकार मनु को और मनु ने सूर्यवंश के संस्थापक इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस राजयोग को राजर्षियों ने जाना। किंतु हे परम तप अर्जुन, उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वीलोक में लुप्त प्राय हो गया। एक से दूसरे के पास इस प्रकार पहुंचते हुए राजयोग की ऋषियों ने भौतिकवादी युगों के शुरू होने तक रक्षा की। फिर पुरोहितों की गोपनीयता की प्रवृत्ति और मनुष्यों की उदासीनता के कारण यह पवित्र विद्या धीरे धीरे अप्राप्य हो गई
योग के श्रेष्ठतम शास्त्रकार प्राचीन ऋषि पतंजलि ने क्रिया योग का 2 बार उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है, शारीरिक तप, मनोनिग्रह तथा ओम का ध्यान मिलकर क्रिया योग बनता है। ध्यान में सुस्पष्ट सुनाई देने वाले ओम के ब्रह्मनाद को पतंजलि ईश्वर कहते हैं। ओम सृष्टिकर्ता शब्द ब्रह्म है। वह स्पंदनशील सृष्टि यंत्र का गुंजन है और ईश्वर के अस्तित्व का साक्षी है। ये बातें आमेन ने कही हैं, जो विश्वसनीय और सच्चा साक्षी है और ईश्वर की सृष्टि का आदि है। रेवलेशन 3:14 बाइबल। आदि में यह शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। सब वस्तुओं का उस यानी शब्द या ओम के द्वारा सृजन हुआ और बिना उसके किसी भी वस्तु का सृजन नहीं हुआ। जॉन 1:1-3 बाइबल। वेदों का ओम तिब्बतियों का पवित्र मंत्र हूं, मुसलमानों का आमीन और मिस्रवासियों, यूनानियों, यहूदियों तथा ईसाइयों का आमीन बन गया। हिब्रू भाषा में इसका अर्थ है निश्चित, विश्वास योग्य। योग का नया साधक भी शीघ्र ही ओम की अद्भुत ध्वनि को सुन सकता है। इस परमानंदमय आध्यात्मिक प्रोत्साहन से उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि सूक्ष्म लोकों से उसका संपर्क हो रहा है। पतंजलि दूसरी बार फिर से क्रिया प्रविधि की या प्राणायाम की चर्चा इस प्रकार करते हैं। उस प्राणायाम द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है जो श्वास और प्रश्वास के गति विच्छेद से निष्पन्न होता है। सेंट पॉल को क्रिया योग या वैसी ही किसी प्रविधि का ज्ञान था जिसके द्वारा वे प्राण शक्ति को इंद्रियों में प्रवाहित कर सकते थे और उसे इंद्रियों से वापस भी खींच सकते थे। इसीलिए वे कह सके, मुझे ईसा में जो परम आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद की शपथ खाकर मैं कहता हूं कि मैं रोज मरता हूं। शरीर की संपूर्ण प्राण शक्ति को, जो साधारणतः इंद्रिय जगत की ओर बहिर्मुखी होती है और इस कारण इसे सत्य का भास प्रदान करती है, अंतर में केंद्रित करने की एक विधि द्वारा सेंट पॉल प्रतिदिन कूटस्थ चैतन्य के परमानंद के साथ वास्तविक योग यानी मिलन का अनुभव करते थे। उस परमानंदमय अवस्था में वे इंद्रिय भ्रम या माया जगत के प्रति मर जाने या उससे मुक्त होने के प्रति सचेत रहते थे। ईश तादात्म्य की आरंभिक अवस्थाओं यानी सविकल्प समाधि में साधक की चेतना परम तत्व में विलीन हो जाती है। उसकी प्राण शक्ति शरीर से खिंच जाती है और शरीर निश्चल और कड़ा या मृत प्रतीत होता है। योगी को यह पूर्ण भान रहता है कि उसके शरीर में चलने वाली सारी जीवन क्रियाएं उस अवस्था में रुकी हुई होती हैं। परंतु जैसे जैसे वह उन्नति कर उच्चतर आध्यात्मिक अवस्थाओं यानी निर्विकल्प समाधि में पहुंचता है, वैसे वैसे वह शरीर की निश्चेष्टता के बिना ही परम तत्व के साथ तादात्म्य कर लेता है। यहां तक कि साधारण चेतना में भी जब वह जाग रहा होता है और संसार में अपने कर्तव्यों को निभाते समय भी वह ईश्वर के साथ एकात्म रहता है। श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों को बताते थे, क्रिया योग एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानवीय क्रम विकास की गति बढ़ाई जा सकती है। प्राचीन योगियों ने यह पता लगा लिया था कि ब्रह्म चैतन्य का रहस्य श्वास नियंत्रण के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। विश्व के ज्ञान कोश में यह भारत का अद्वितीय एवं अमर योगदान है। उच्चतर कार्यों के लिए हृदय क्रिया को चलाते रहने में सामान्यतः खर्च हो जाने वाली प्राण शक्ति को किसी ऐसी प्रविधि की सहायता से श्वास की अनवरत आवश्यकता से मुक्त करना आवश्यक है जो श्वास को शांत और निस्तब्ध कर सके। क्रिया योगी मानसिक रूप से अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड के 6 चक्रों यानी आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान तथा मूलाधार में ऊपर नीचे घुमाता है। ये 6 चक्र विराट पुरुष के प्रतीक स्वरूप राशि चक्र की 12 राशियों के समान हैं। मनुष्य के सूक्ष्मग्राही मेरुदंड में आधे मिनट के प्राण शक्ति के ऊपर नीचे प्रवहन से उसके क्रम विकास में सूक्ष्म प्रगति होती है। आधे मिनट की यह क्रिया 1 वर्ष की स्वाभाविक तौर पर होने वाली आध्यात्मिक उन्नति के बराबर होती है। मानव के सूक्ष्म देह में सर्वदर्शी आध्यात्मिक नेत्र रूपी सूर्य की परिक्रमा करने वाली 6 यानी ध्रुवता की गणना से 12 चक्र रूपी राशियों के और स्थूल जगत के सूर्य एवं 12 राशियों के बीच परस्पर संबंध है। इस प्रकार सभी मनुष्य एक आंतरिक
और एक बाह्य विश्व से प्रभावित होते हैं। प्राचीन ऋषियों ने यह ढूंढ निकाला कि मानव की सांसारिक और आकाशीय परिस्थितियां उसे 12 वर्ष के काल चक्र के क्रम में स्वाभाविक उन्नति के उसके मार्ग पर आगे सरकाती हैं। शास्त्र दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि मनुष्य को अपने मानवीय मस्तिष्क को पूर्ण विकसित कर ब्रह्म चैतन्य प्राप्त करने के लिए 10 लाख वर्षों की स्वाभाविक व्याधि रहित विकास की आवश्यकता होती है। 8.5 घंटे में की गई 1000 क्रियाएं योगी में एक दिन में 1000 वर्ष का नैसर्गिक विकास लाती हैं। एक वर्ष में 3,65,000 वर्षों का विकास। इस प्रकार क्रिया योगी 3 वर्षों में ही अपने जागरूक आत्म प्रयास के द्वारा वह परिणाम प्राप्त कर लेता है जिसे करने में प्रकृति 10 लाख वर्ष लगाती। कहने की आवश्यकता नहीं कि क्रिया का जल्दी पहुंचा देने वाला यह छोटा मार्ग अत्यंत उन्नत योगियों द्वारा ही अपनाया जा सकता है। गुरु के मार्गदर्शन में ऐसे योगियों ने उग्र अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को सहन करने के लिए अपने शरीर एवं मस्तिष्क को सावधानी पूर्वक तैयार किया होता है। क्रिया योग का नया साधक दिन में 2 बार केवल 14 या 24 क्रिया करने के साथ अपनी साधना शुरू करता है। अनेक योगी 6 या 12 या 24 या 48 वर्षों में मुक्ति के अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जो योगी कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति से पहले ही दिवंगत हो जाता है, उसके साथ क्रिया प्रयास के अच्छे कर्म संलग्न रहते हैं। अपने नए जन्म में वह अपने चरम लक्ष्य की ओर स्वाभाविक रूप से प्रेरित होता है। सामान्य मनुष्य का शरीर 50 वॉट के विद्युत बल्ब के समान होता है, जो क्रिया के अत्यधिक अभ्यास से उत्पन्न करोड़ों वॉट की विद्युत शक्ति को सहन नहीं कर सकता। सरल और निश्चित रूप से फल देने वाली क्रिया की पद्धतियों के अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते जाने से मनुष्य के शरीर में दिन प्रतिदिन सूक्ष्म परिवर्तन होते जाते हैं और शरीर अंततः उस महाप्राण शक्ति की अनंत संभावनाओं को व्यक्त करने के योग्य हो जाता है जो सृष्टि में परम तत्व की प्रथम सक्रिय अभिव्यक्ति है। अनेक मार्ग भ्रष्ट उत्साहोन्मत्त व्यक्तियों द्वारा सिखाए जा रहे विज्ञान विरुद्ध श्वास व्यायामों में और क्रिया योग में कहीं भी कोई साम्य नहीं है। फेफड़ों में बलपूर्वक श्वास को रोककर रखने का प्रयास करना अनैसर्गिक है और निश्चित रूप से कष्टकर भी। इसके विपरीत क्रिया अभ्यास में शुरू से ही शांति और मेरुदंड में हो रहे पुनरुज्जीवनी प्रभाव के शांतिदायक संवेदन अनुभव होते हैं। यह प्राचीन यौगिक प्रविधि श्वास को मन सत्व में परिवर्तित कर देती है। जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति होती है, वैसे वैसे साधक श्वास को केवल एक मनोधारणा के रूप में जानने लगता है, मन का एक कार्य मात्र, स्वप्न श्वास। मनुष्य की श्वास गति और उसकी चेतना की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के बीच गणितीय निश्चितता के साथ स्थित संबंधों के अनेकानेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। किसी व्यक्ति का चित्त पूरी तरह मग्न हो, जैसे किसी गहन बौद्धिक वाद विवाद में या किसी असाधारण नाजुक या कठिन शारीरिक कर्तव्य करने में होता है, तो उसका श्वास अपने आप बहुत धीरे चलता है। चित्त की मग्नता श्वास की धीमी गति पर निर्भर करती है। भय, काम, क्रोध आदि हानिकारक भावावेगों की अवस्थाओं में श्वास अनिवार्य रूप से तेज या असमान गति से चलता है। 1 मिनट में 18 बार श्वास लेने की मनुष्य की गति की तुलना में चंचल बंदर 32 बार श्वास लेता है। अपनी दीर्घायुता के लिए प्रसिद्ध हाथी, कछुआ, सांप तथा अन्य जीवों की श्वास गति मनुष्य से कम होती है। उदाहरण के लिए विशालकाय समुद्री कछुआ जो 300 साल तक जीवित रहता है, 1 मिनट में केवल 4 बार श्वास लेता है। निद्रा से जो नव स्फूर्ति प्राप्त होती है, उसका कारण है निद्रा के दौरान मनुष्य का शरीर एवं श्वास के प्रति अस्थायी रूप से अचेत होना। निद्राधीन मनुष्य योगी बन जाता है। हर रात वह अचेतन रूप से देह बोध से मुक्त होने एवं प्राण शक्ति को मस्तिष्क के मुख्य भाग तथा मेरुदंड के 6 चक्रों के शक्ति केंद्रों में बहती स्वास्थ्यकारी धाराओं में विलीन करने की यौगिक क्रिया को संपन्न करता है। इस प्रकार मनुष्य निद्राधीन होकर उस महाप्राण शक्ति से पुनरावेशित हो जाता है जो समस्त जीव जगत का प्राणाधार है। योगाभ्यास करने वाला योगी एक सरल प्राकृतिक प्रक्रिया को सोने वाले व्यक्ति की तरह अचेत रूप से और मंद गति से नहीं, बल्कि सचेत रूप से करता है। क्रिया योगी अपनी प्रवृत्ति को अपने शरीर की समस्त कोशिकाओं को अक्षय प्रकाश से सराबोर करने के लिए और इस प्रकार
उन्हें आध्यात्मिक चुंबकत्व की अवस्था में बनाए रखने के लिए प्रयुक्त करता है। वह वैज्ञानिक रूप से श्वास को अनावश्यक बना देता है और अपने अभ्यास के दौरान कभी निद्रा, अचेतनता अथवा मृत्यु की अधोमुखी अवस्थाओं में नहीं जाता। माया के अधीन या प्रकृति के नियम के अधीन जीने वाले मनुष्यों में प्राण शक्ति का प्रभाव बाह्य जगत की ओर होता है और इंद्रियों में व्यय हो जाता है तथा उसका दुरुपयोग होता है। क्रिया योग का अभ्यास इस प्रवाह को वापस मोड़ देता है। प्राण शक्ति को मन के द्वारा अंतर जगत में ले जाता है, जहां प्राण शक्ति मेरुदंड की सूक्ष्म शक्तियों के साथ पुनः एक हो जाती है। प्राण शक्ति को इस प्रकार पुनः बल मिलने से योगी के शरीर एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को एक आध्यात्मिक अमृत से नव शक्ति प्राप्त होती है। जो लोग केवल प्रकृति और उसकी दैवी योजना के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे उचित आहार, सूर्य प्रकाश तथा सामंजस्यपूर्ण विचारों के द्वारा 10 लाख वर्षों में आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे। मस्तिष्क रचना में किंचित सा परिष्कार ला पाने में भी सामान्य स्वस्थ जीवन के 12 वर्षों की अवधि लग जाती है। इस हिसाब से यह अपेक्षा की जाती है कि 10 लाख वर्षों की अवधि में मस्तिष्क रूपी भवन की इतनी शुद्धि हो जाएगी कि उसमें ब्रह्म चैतन्य प्रकट हो सके। परंतु क्रिया योगी एक आध्यात्मिक विज्ञान को प्रयुक्त कर प्रकृति के नियमों के इतने लंबे समय तक सावधानी पूर्वक पालन करने की आवश्यकता से अपने आप को मुक्त कर लेता है। आत्मा को शरीर से बांधकर रखने वाली श्वास रूपी डोरी को खोलकर क्रिया दीर्घायु प्रदान करती है तथा चेतना का अनंतता में विस्तार करती है। यह यौगिक प्रविधि मन और विषयासक्ति इंद्रियों के बीच चल रही खींचातानी को समाप्त कर देती है और साधक को अपने अनंत साम्राज्य पर पुनः अधिकार करने के लिए मुक्त कर देती है। तब साधक जान जाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप न तो शरीर से बंधा है और न ही श्वास से, जो मर्त्य मानव के हवा का दास होने का तथा प्रकृति के पंच महाभूतों के आगे विवश होने का प्रतीक है। अपने शरीर एवं मन का स्वामी बनकर क्रिया योगी अंततः अंतिम शत्रु यानी मृत्यु पर विजय पा लेता है। ऐसे करोगे तो मृत्यु का भक्षण, जो मनुष्यों का करती है भक्षण, यहां जब मृत्यु ही एक बार मर जाए तो मरना कैसा फिर? आत्मचिंतन या एकांतवास प्राण शक्ति से बंधे मन और इंद्रियों को विलग करने का अवैज्ञानिक प्रयास है। अपने ईश्वरत्व की ओर लौटने की चेष्टा करते चिंतनशील मन को प्राण धाराएं बार बार इंद्रियों की ओर वापस खींच लाती हैं। सीधे प्राण शक्ति के ही द्वारा मन को नियंत्रित करने वाला क्रिया योग अनंत परम तत्व की ओर जाने का सबसे सरल, सबसे प्रभावी और सबसे वैज्ञानिक मार्ग है। बैलगाड़ी के समान धीमे अनिश्चित चिंतन मार्ग की तुलना में क्रिया योग ईश्वर की ओर ले जाने वाला विमान मार्ग है। सभी प्रकार की एकाग्रता एवं ध्यान की प्रविधियों को विचार में लेने के बाद अनुभव सिद्ध प्रविधियों को ही योग विज्ञान में शामिल किया गया है। योग से साधक अपनी इच्छानुसार शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध के 5 इंद्रिय टेलीफोनों में जीवन प्रवाह को चालू या बंद करने में समर्थ हो जाता है। इंद्रियों से संबंध तोड़ने की ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद योगी के लिए अपनी इच्छानुसार दिव्य लोकों से या भूलोक से अपने मन को जोड़ना आसान हो जाता है। प्राण शक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे उपद्रवी संवेदनों और अशांत विचारों के पार्थिव जगत में खींचकर नहीं ला सकती। उन्नत क्रिया योगी का जीवन अतीत के कर्मों से नहीं बल्कि केवल उसकी आत्मा के निर्देशों से प्रभावित होता है। साधक इस प्रकार साधारण जीवन के अच्छे बुरे अहंकार जनित कर्मों की देखरेख में मंथर गति से होने वाले क्रम विकास के बंधन से बच निकलता है। वैसे भी यह घोंगे के समान मंथर गति गरुण हृदय योगियों को बोझिल लगती है। आत्मा में स्थित जीवन की यह श्रेष्ठतर पद्धति योगी को मुक्त कर देती है। अपने अहंकार के कारागार से बाहर निकलकर वह सर्वव्यापकता की गहन हवा का स्वाद लेता है। इसके विपरीत सामान्य जीवन जीने में जो परवशता है वह अत्यंत अपमानजनक गति में निबद्ध है। केवल विकास की सामान्य गति के अनुसार अपना जीवन जीने से कोई प्रकृति से किसी प्रकार की रियायत नहीं पा सकता। उसके शरीर एवं मन का संचालन करने वाले नियमों का किसी प्रकार कोई उल्लंघन किए बिना भी वह जीवन यापन करे, तब भी उसे अंतिम मुक्ति प्राप्त करने के लिए 10 लाख वर्षों तक बहुरूपियों की तरह अलग अलग रूप धारण कर इस जगत में आते रहना पड़ेगा। इसलिए
जो लोग 10 लाख वर्षों की अवधि को विद्रोहपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए शरीर और मन से अपने आप को अलग कर आत्मा के साथ जुड़ जाने की और इस प्रकार उस बृहद अवधि को नगण्य लगने वाली अल्पावधि में बदल देने की योगियों की पद्धतियां ही श्रेयस्कर हैं। उन साधारण लोगों के लिए तो अवधि की यह संख्यात्मक परिधि और भी बृहद हो जाती है, जो अपनी आत्मा के साथ तो क्या, प्रकृति के साथ भी सामंजस्य में नहीं जीते और इसके विपरीत निसर्ग विरुद्ध जटिलताओं में उलझते हुए शरीर और मन में प्रकृति द्वारा प्रदत्त मधुर स्वस्थताओं को आघात पहुंचाते जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए 10 लाख वर्षों की दुगनी अवधि भी मुक्ति के लिए अपर्याप्त है। देहासक्त मनुष्य कदाचित ही या कभी नहीं समझ पाता कि उसकी देह एक साम्राज्य है, जिस पर मस्तिष्क के सिंहासन पर विराजमान सम्राट आत्मा का शासन चलता है और इस शासन कार्य में मेरुदंड के 6 चक्रों या चैतन्य केंद्रों में स्थित सहायक राज प्रतिनिधि उसकी सहायता करते हैं। इस ईश तंत्र के राज्य में आज्ञाकारी प्रजा का विशाल जन समुदाय है। 27,000 अरब कोशिकाएं जो स्वयं चालित प्रतीत होती हैं, परंतु उनमें निश्चित प्रतिभा या ज्ञान है, जिसके द्वारा वे शरीर के विकास कार्यों, रूपांतरों एवं विलय के अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वाह करती हैं। 5 करोड़ आधारभूत विचार, भावनाएं तथा 60 वर्ष के औसत जीवन में मनुष्य की चेतना में निरंतर उतार चढ़ाव की अवस्थाएं। मानव शरीर या मन में रोग या अविवेक के रूप में प्रकट होने वाला स्पष्टतः ही सम्राट आत्मा के विरुद्ध किया गया राजद्रोह विनम्र प्रजा की राजभक्तिहीनता का परिणाम नहीं, बल्कि मनुष्य द्वारा अतीत या वर्तमान में अपने व्यक्तित्व या स्वतंत्र इच्छा, जो उसे आत्मा के साथ ही प्रदान की गई है और कभी वापस नहीं ली जा सकती, के दुरुपयोग का परिणाम है। ओछे अहंकार के साथ तादात्म्य होकर मनुष्य यह मान लेता है कि स्वयं वही सोचता है, इच्छा करता है, अनुभव करता है, अन्न का पाचन करता है और अपने आप को जीवित रखता है। वह कभी मनन कर केवल थोड़ा सा भी पर्याप्त होगा यह नहीं देखता, ना ही स्वीकार करता है कि अपने साधारण जीवन में वह अपने कर्मों और प्रकृति या परिवेश के हाथों एक कठपुतली से अधिक कुछ भी नहीं है। प्रत्येक मनुष्य की बौद्धिक प्रतिक्रियाएं, भावनाएं, मनोभाव एवं आदतें गत कर्मों के प्रभाव हैं, चाहे वे कर्म इस जन्म के हों या पिछले किसी जन्म के। पर बाकी चाहे जो भी हो, उसकी सम्राट आत्मा इन सब प्रभावों से ऊपर होती है। नश्वर सच्चाइयों और स्वतंत्रताओं को ठुकराकर क्रिया योगी माया जाल के सभी भ्रम विभ्रमों से परे अपने निरंकुश मुक्त आत्म स्वरूप में चला जाता है। संसार के सभी शास्त्र घोषणा करते हैं कि मनुष्य नश्वर शरीर नहीं बल्कि जीवंत आत्मा है। क्रिया योग के रूप में मनुष्य को वह पद्धति मिलती है जिससे वह शास्त्रों की घोषणा को सिद्ध कर सके। बाह्य कर्मकांड अज्ञान का विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं हैं। शंकराचार्य ने अपने सुप्रसिद्ध शत श्लोकी में लिखा है, केवल अनुभूत ज्ञान ही अज्ञान को नष्ट करता है। प्रश्न विचार के अतिरिक्त किसी और उपाय से ज्ञान नहीं मिलता। मैं कौन हूं? यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? इसका सृष्टा कौन है? इसका भौतिक कारण क्या है? यहां तात्पर्य इस प्रकार के प्रश्नों के विचार से है। बुद्धि के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। इसीलिए ऋषियों ने ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न विचार के लिए योग को विकसित किया। सच्चा योगी अपने विचारों, इच्छा शक्ति और भावनाओं को शरीर की वासनाओं के साथ मिथ्या तादात्म्य से दूर रखता है और अपने मन का मेरुदंड के तीर्थों में स्थित अधिचेतन शक्तियों के साथ तादात्म्य करते हुए इस जगत में ईश्वर की योजना के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। वह न तो गत कर्मों की प्रेरणाओं से प्रवृत्त होता है और न ही मानवीय मूर्खता के नए बहकावों से। अपनी सर्वोच्च आकांक्षा की पूर्ति को पाकर वह अक्षय आनंदमय ब्रह्म के परम आश्रय में सुरक्षित रहता है। योग की अमोघ और क्रमबद्ध फलोत्पादकता की ओर संकेत करते हुए भगवान श्री कृष्ण विधिवत योगाभ्यास करने वाले योगी की प्रशंसा इन शब्दों में करते हैं, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिक कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। भगवद गीता 6:46, जिसका अर्थ है,
योगी को शरीर पर नियंत्रण करने वाले तपस्वियों, ज्ञान के पथ पर चलने वालों अथवा कर्म के पथ पर चलने वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है। हे अर्जुन, तुम योगी बनो। भगवत गीता में बार बार जिस यज्ञ की महिमा का वर्णन किया गया है, वह यज्ञ क्रिया योग ही है। एकमेव अद्वितीय ईश्वर को समर्पित अद्वैत के हवन में योगी अपनी समस्त मानवीय इच्छा वासनाओं की आहुति डाल देता है। यही वस्तुतः सच्चा यज्ञ है, जिसमें ईश प्रेम की ज्वाला में सारी गत वर्तमान इच्छा वासनाएं जलकर राख हो जाती हैं। परम ज्वाला सभी मानवीय पागलपनों की आहुति स्वीकार कर लेती है और मनुष्य मल रहित होकर शुद्ध हो जाता है। लाक्षणिक तौर पर कहा जाए तो उसकी अस्थियों से वासनाओं का सारा मांस अलग हो जाता है। उसके कर्मों का अस्थिपंजर ज्ञान सूर्य की रोगाणु रोधक किरणों में सूखकर साफ हो जाता है और अंततः पूर्ण शुद्ध स्वच्छ बनकर वह मानव एवं भगवान की दृष्टि में निरापद बन जाता है। 27वां अध्याय, रांची में योग विद्यालय की स्थापना। तुम संगठनात्मक कार्य के इतने विरुद्ध क्यों हो? गुरुदेव के इस प्रश्न से मैं कुछ अचंभित हुआ। यह सच है कि उस समय मेरा व्यक्तिगत मत यही था कि संगठन बर्रों के छत्ते मात्र होते हैं। यह ऐसा कार्य है गुरुदेव कि व्यक्ति चाहे जो करे या ना करे, उसके सिर केवल दोष ही मढ़ा जाता है। तो क्या सारी दिव्य मलाई तुम अकेले ही खा जाना चाहते हो? यह प्रश्न करते समय मेरे गुरु कठोर दृष्टि से मेरी ओर देख रहे थे। यदि उदार हृदय गुरुओं की लंबी परंपरा अपना ज्ञान दूसरों को देने की इच्छुक नहीं होती, तो क्या तुम या कोई दूसरा योग के द्वारा कभी ईश्वर के साथ तादात्म्य कर पाता? वे कहते गए, ईश्वर शहद है, संगठन मधुमक्खियों के छत्ते हैं, दोनों की ही आवश्यकता है। निसंदेह आत्मा के बिना शरीर व्यर्थ है, परंतु आध्यात्मिक शहद से भरे हुए कार्य व्यस्त मधु छत्तों का निर्माण तुम क्यों नहीं कर सकते? उनके उपदेश का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। मैंने प्रकट रूप से तो कोई उत्तर नहीं दिया, पर मेरे हृदय में एक दृढ़ संकल्प उभर आया। समस्त मानव जाति में मैं यथाशक्ति इन मुक्तिदायक सत्यों को वितरित करूंगा, जिन्हें मैंने अपने गुरु के चरणों में बैठकर प्राप्त किया है। मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपका प्रेम मेरी भक्ति की वेदी पर सदा आलोकित रहे और मैं आपके प्रेम को सभी हृदयों में जागृत कर सकूं। मेरे संन्यास ग्रहण के पहले एक बार श्री युक्तेश्वर जी ने एक अत्यंत अनपेक्षित बात कही थी। उन्होंने कहा था, वृद्धावस्था में तुम्हें पत्नी के साथ का अभाव कितना खलेगा? तुम्हें नहीं लगता कि पत्नी और बच्चों के पालन पोषण के सार्थक काम में व्यस्त गृहस्थ मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में प्रशंसनीय भूमिका निभाते हैं? मैंने भयचकित होकर कहा था, गुरुदेव, आप जानते हैं कि इस जीवन में मेरी एकमात्र इच्छा उस विराट प्रेमी को प्राप्त करने की है। गुरुदेव इतने मुक्त हृदय से हंसे थे कि मैं समझ गया उन्होंने केवल मेरी परीक्षा लेने के लिए ही ऐसा कहा था। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा था, इसे याद रखो कि जो मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्यों को त्याग देता है, वह अपने उस त्याग को तभी उचित सिद्ध कर सकता है जब वह उससे कहीं अधिक बृहत परिवार का कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है। बच्चों की सही शिक्षा का आदर्श मुझे सदा ही प्रिय रहा था। केवल शरीर और बुद्धि के विकास पर ही सारा ध्यान लगाने वाली साधारण शिक्षा के रूखे परिणाम मुझे साफ दिखाई दे रहे थे। नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों, जिन्हें समझे बिना कोई मनुष्य सुख के पास फटक भी नहीं सकता, का प्रचलित पाठ्यक्रम में अभी भी अभाव था। मैंने एक ऐसे विद्यालय की स्थापना करने का दृढ़ संकल्प किया जिसमें बच्चे पूर्ण मानव में विकसित हो सकें। बंगाल के एक छोटे से गांव डीहिका में 7 बच्चों के साथ मैंने उस दिशा में अपना पहला कदम उठाया। एक वर्ष पश्चात 1918 में कासिम बाजार के महाराजा सर मणिंद्र चंद्र नंदी की उदारता के कारण मैं अपने तेजी से बढ़ते शिष्य वृंद को रांची स्थानांतरित कर सका। कोलकाता से करीब 200 मील दूर बिहार में स्थित इस शहर की जलवायु भारत की सबसे स्वास्थ्यप्रद जलवायुओं में से एक है। रांची का कासिम बाजार पैलेस मेरे नए विद्यालय का मुख्य भवन बना, जिसे मैंने योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय नाम दिया। मैंने प्राथमिक एवं उच्च विद्यालय की शिक्षाओं की व्यवस्था की। इसमें कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक
तथा अन्य शिक्षण विषयों के पाठ्यक्रम का समावेश था। ऋषियों की शिक्षा पद्धति का, जिनके अरण्याश्रम भारत के बच्चों के लिए सांसारिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा के प्राचीन धाम थे, अनुसरण करते हुए मैंने कक्षाओं की अधिकांश पढ़ाई खुले आकाश के नीचे कराने की व्यवस्था की। रांची के विद्यालय के छात्रों को यौगिक ध्यान तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास की अपूर्व योगदा पद्धति की शिक्षा दी जाती है, जिसके सिद्धांतों का मैंने 1916 में आविष्कार किया था। जब मैंने यह देखा कि मनुष्य का शरीर भी एक विद्युत बैटरी की तरह ही है, तब मैंने विचार किया कि सीधे मानवीय इच्छा शक्ति से शक्ति संचार द्वारा इसे भी रिचार्ज किया जा सकता है। इच्छा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। अतः गति प्रदान करने वाली इस मुख्य शक्ति, इच्छा शक्ति को ही मनुष्य अन्य किसी भारी उपकरणों या यांत्रिक व्यायामों की सहायता के बिना अपने शरीर में नव शक्ति का संचार करने के लिए प्रयुक्त कर सकता है। सरल योगदा प्रविधियों के द्वारा कोई भी सचेत रूप से तत्क्षण अपनी मेरु शीर्ष में केंद्रित प्राण शक्ति को महाप्राण की असीम आपूर्ति से पुनः रिचार्ज कर सकता है। योगदा प्रशिक्षण से रांची के छात्र अच्छी उपलब्धियां अर्जित करने लगे। शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्राण शक्ति को स्थानांतरित करने की तथा कठिन आसनों में पूर्ण स्थिर रहते हुए बैठे रहने की असाधारण क्षमता उन्होंने विकसित कर ली। शारीरिक बल तथा सहन शक्ति के ऐसे ऐसे कर्तव्य करते थे कि बलवान युवक भी उन्हें नहीं कर पाते थे। मेरा सबसे छोटा भाई विष्णुचरण घोष भी उसी विद्यालय में पढ़ा और बाद में शरीर सौष्ठव एवं बल संवर्धन के क्षेत्र में विख्यात प्रशिक्षक बना। उसने और उसके एक चेले ने 1938-39 में पाश्चात्य देशों की यात्रा की और शारीरिक बल एवं स्नायु नियंत्रण के प्रयोगों के प्रदर्शन किए। शरीर पर मन के नियंत्रण की शक्ति का वह प्रभाव देखकर न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी तथा अमेरिका एवं यूरोप के अनेक विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक आश्चर्यचकित हो गए। रांची में एक वर्ष के अंत में ही प्रवेश पाने के लिए आवेदनों की संख्या 2000 तक पहुंच गई, परंतु उस समय विद्यालय में केवल आवासीय छात्रों की ही व्यवस्था थी और मात्र 100 छात्रों की ही व्यवस्था हम कर सकते थे। इसके बाद शीघ्र ही प्रतिदिन अपने घर से आकर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की भी व्यवस्था की गई। विद्यालय में मुझे छोटे छोटे बच्चों के माता पिता की भूमिका भी निभानी पड़ती थी और अनेक संगठनात्मक समस्याओं से भी निपटना पड़ता था। ईसा मसीह के वे शब्द मुझे प्रायः याद आते, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने मेरी और धर्म वचनों की खातिर अपने भाइयों या बहनों या पिता या माता या पत्नी या बच्चों या जमीन जायदाद को छोड़ दिया हो और उसे 100 गुने घर, भाई, बहन, माता, बच्चे, जमीन जायदादें और उन्हीं के साथ लोगों का उत्पीड़न और परलोक में चिरंतन जीवन ना मिला हो। श्री युक्तेश्वर जी ने इन शब्दों का अर्थ इस प्रकार बताया था, जो साधक लोक समाज यानी 100 गुने घर, भाई, बहन की महत्तर जिम्मेदारियों को उठाने की खातिर विवाह तथा कुटुंब पालन आदि साधारण भोगों में नहीं पड़ता, वह ऐसा कार्य करता है जिसे न समझ पाने के कारण समाज उसे उत्पीड़ित करता है, परंतु ऐसी महत्तर एकात्मता साधक की स्वार्थपरता से ऊपर उठने में सहायता करती है और ईश्वर की कृपा को उसकी ओर आकर्षित करती है। एक दिन पिताजी अपना आशीर्वाद प्रदान करने रांची पधारे, जो उन्होंने इतने लंबे समय से इसलिए नहीं दिया था कि मैंने बंगाल नागपुर रेलवे में पद ग्रहण करने के उनके आग्रह को अस्वीकार कर उन्हें दुख पहुंचाया था। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने जीवन का जो रास्ता चुना है उसके लिए तुम्हारे प्रति मेरी नाराजगी अब दूर हो गई। इन आनंदी उत्साही बच्चों के बीच तुम्हें देखकर मुझे हार्दिक आनंद हो रहा है। तुम्हारा स्थान रेलवे समय सारणी के प्राण विहीन आंकड़ों में नहीं बल्कि यहीं है। मेरे पीछे पीछे फिर रहे दर्जन भर छोटे छोटे बच्चों की ओर उन्होंने इशारा किया। मेरे तो केवल 8 ही बच्चे थे। कहते हुए उनकी आंखों में चमक आ गई, पर मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूं। हमें दी गई 20 एकड़ उपजाऊ जमीन में छात्रगण, शिक्षकगण और मैं प्रतिदिन बाग बगीचे के काम का और अन्य बाह्य कार्यों का आनंद लिया करते थे। हमने अनेक पालतू पशु पाल रखे थे, जिनमें एक हिरन का बच्चा भी था। सभी बच्चे हिरन के इस बच्चे से बहुत प्यार करते थे। मुझे भी उस मृग शावक से इतना प्यार हो गया था कि मैं उसे अपने कमरे में ही सोने देता था। भोर का उजाला फूट पड़ते ही
वह शावक दुलार पाने के लिए डगमगाता हुआ मेरे बिस्तर के पास आ जाता था। एक दिन मुझे किसी काम से रांची शहर में जाना था, इसलिए मैंने उस शावक को रोज के समय से पहले ही दूध पिला दिया। बच्चों से मैंने कह दिया कि मेरे लौट कर आने तक उस हिरन को कोई कुछ ना पिलाए। एक बच्चे ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर ही दिया और हिरन को बहुत अधिक मात्रा में दूध पिला दिया। जब शाम को मैं लौट कर आया तो दुखद समाचार मेरी प्रतीक्षा ही कर रहा था। हिरन का बच्चा अधिक दूध पिला देने के कारण मरणासन्न है। आंसू बहाते हुए मैंने अपने उस प्रिय शावक के मृत प्राय शरीर को अपनी गोद में ले लिया। अत्यंत दयनीय होकर मैं ईश्वर से उस बछड़े के जीवन का दान मांगने लगा। कई घंटे बीत जाने के बाद वह नन्हा सा बच्चा आंखें खोलकर उठ खड़ा हुआ और अत्यंत अशक्त कदमों से चलने लगा। पूरा विद्यालय आनंद से भर गया। परंतु उसी रात मुझे एक गहरी शिक्षा मिली जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं रात 2 बजे तक हिरन के बच्चे के साथ जागा। फिर मुझे नींद आ गई। स्वप्न में वह हिरन आया और उसने मुझसे कहा, आपने मुझे रोक रखा है, कृपा कर मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए। ठीक है, स्वप्न में मैंने कहा। तुरंत ही जागकर मैं चीख उठा, बच्चों, हिरन मर रहा है। बच्चे तुरंत दौड़कर मेरे पास आ गए। मैं कमरे के उस कोने की ओर भागा जहां मैंने हिरन को रखा था। उसने उठने का एक आखिरी प्रयास किया, मेरी ओर लड़खड़ाया और मरकर मेरे कदमों में गिर पड़ा। पशुओं की नियति का संचालन और नियमन करने वाले सामूहिक कर्मों के अनुसार उस हिरन का जीवन काल समाप्त हो गया था और वह उच्चतर योनि में जाने के लिए तैयार हो गया था। परंतु अपनी गहरी आसक्ति, जो कि बाद में मेरे ध्यान में आया कि यह मेरी स्वार्थपरता थी, और अपनी तीव्र प्रार्थनाओं के द्वारा मैं उसे उस पशु रूप के बंधन में जकड़े रखने में सफल हो रहा था, जिससे मुक्त होने के लिए उसकी आत्मा तड़प रही थी। उस आत्मा ने मेरे स्वप्न में आकर मुझसे अनुरोध किया, क्योंकि मेरी सप्रेम अनुमति के बिना या तो वह जाना नहीं चाहती थी या जा नहीं सकती थी। जैसे ही मैं मान गया, वह चली गई। मेरा सारा शोक दूर हो गया। फिर एक बार यह बात मेरी समझ में आ गई कि ईश्वर की इच्छा यह है कि उसकी संतानें सबको उसका अंश समझकर प्रेम करें और भ्रम में यह न माने कि मृत्यु के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। अज्ञानी मनुष्य मृत्यु की केवल दुर्लंघ्य दीवार को ही देख पाता है, जो उसके प्रियजनों को सदा के लिए छिपा देती प्रतीत होती है। परंतु दूसरों को ईश्वर की अभिव्यक्तियां मानकर उनसे प्रेम करने वाला अनासक्त मनुष्य जानता है कि उसके प्रियजन केवल थोड़े से समय के लिए ही ईश्वर के आनंद का उपभोग करने के लिए मृत्यु के अधीन हुए हैं। रांची का विद्यालय एक छोटी सी सादी सी शुरुआत से विकसित होकर अब बिहार एवं बंगाल में सुपरिचित संस्था बन गया है। विद्यालय के अनेक विभाग ऋषियों के शिक्षा आदर्शों को चलाते रहने की इच्छा रखने वाले लोगों के स्वैच्छिक दान से चलते हैं। मिदनापुर एवं लखनपुर में विद्यालय की विकासोन्मुख शाखाएं स्थापित हो गई हैं। रांची के मुख्यालय में एक चिकित्सा विभाग भी चलाया जाता है, जहां उस क्षेत्र के गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा एवं दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। विद्यालय ने खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई है, जहां विद्यालय से निकलने वाले अनेक छात्रों ने बाद में विश्वविद्यालयीन जीवन में अच्छी ख्याति प्राप्त की है। गत 3 दशकों में अनेक सुविख्यात पौर्वात्य और पाश्चात्य स्त्री पुरुषों ने रांची के विद्यालय को भेंट देकर उसका मान बढ़ाया है। वाराणसी के द्विशरीरी संत स्वामी प्रणवानंद जी 1918 में कुछ दिन के लिए रांची आए थे। बाहर खुले मैदान में वृक्षों के नीचे चल रही कक्षाओं के सुंदर दृश्य को और संध्या समय छोटे छोटे बच्चों को घंटों यौगिक ध्यान में निस्तब्ध बैठे देखकर वे अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बच्चों की सही शिक्षा के लाहिड़ी महाशय के आदर्शों का इस संस्था में पालन होता देखकर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। इस संस्था को मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त हों। मेरे पास बैठे एक बच्चे ने योगी राज से एक प्रश्न पूछने का साहस कर लिया। स्वामी जी, उसने कहा, क्या मैं सन्यासी बनूंगा? क्या मेरा जीवन केवल ईश्वर के लिए है? यूं तो स्वामी प्रणवानंद जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, परंतु उनकी दृष्टि भविष्य को भेद रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तब एक सुंदर वधू तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। वर्षों संन्यास लेने की इच्छा रखने के बाद उस लड़के ने विवाह कर ही लिया।
स्वामी प्रणवानंद जी के रांची से प्रस्थान करने के थोड़े दिन बाद मैं उनसे मिलने अपने पिताजी के साथ कोलकाता में उस घर में गया जहां वे कुछ दिन के लिए ठहरे हुए थे। कई वर्षों पहले की हुई प्रणवानंद जी की भविष्यवाणी अचानक मेरे मन में उभर आई। मैं बाद में तुमसे मिलूंगा जब तुम अपने पिताजी के साथ आओगे। जैसे ही पिताजी ने स्वामी जी के कमरे में प्रवेश किया, उस महान योगी ने अपने आसन से उठकर मेरे पिताजी का प्रेमादर के साथ आलिंगन किया। उन्होंने पिताजी से कहा, भगवती, तुम स्वयं अपने लिए क्या कर रहे हो? क्या तुम देखते नहीं तुम्हारा बेटा किस तेजी के साथ अनंत ईश्वर की ओर बढ़ रहा है? अपने पिता के समक्ष अपनी प्रशंसा सुनकर मैं शर्मा गया। स्वामी जी आगे कहते गए, तुम्हें याद है हमारे गुरु बार बार कहा करते थे, बनत बनत बन जाए, इसलिए क्रिया योग का अनवरत अभ्यास करते चलो और शीघ्र भगवान के द्वार पर पहुंच जाओ। वाराणसी में उनके साथ मेरी पहली विस्मयकारी भेंट के समय इतने स्वस्थ और बलवान दिखते उनके शरीर पर अब वृद्धावस्था के स्पष्ट लक्षण प्रकट हो गए थे। तथापि शरीर अभी भी एकदम सीधा था। मैंने सीधे उनकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, स्वामी जी, कृपया मुझे एक बात बताइए, क्या वृद्धावस्था का आप पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है? शरीर के दुर्बल होते जाने से क्या आपकी ईश्वरानुभूतियों में कोई कमी आ रही है? अत्यंत मधुर मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, प्रियतम प्रभु अब मेरे और निकट आ गए हैं। उनके पूर्ण आत्मविश्वास ने मुझे विभोर कर दिया। वे कहते गए, मुझे अभी भी दोनों पेंशनें मिल रही हैं, एक इन भगवती से और दूसरी ऊपर से। ऊपर की ओर उंगली उठाते हुए थोड़ी देर के लिए वे समाधि अवस्था में चले गए। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज झलकने लगा। मेरे प्रश्न का कितना सार्थक उत्तर। प्रणवानंद जी के कमरे में अनेक पौधे और बीजों के पैकेट देखकर मैंने उनके प्रयोजन के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने बताया, मैंने काशी हमेशा के लिए छोड़ दी है और अब हिमालय की ओर जा रहा हूं। वहां मैं अपने शिष्यों के लिए एक आश्रम खोलूंगा। इन बीजों से पालक और कुछ अन्य साग सब्जियां पैदा होंगी। मेरे प्रिय शिष्य पूर्ण सादगी के साथ रहेंगे और अपने समय को ईश्वर के साथ तादाद में बनाए रखने में बिताएंगे और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। पिताजी ने अपने गुरु भाई से पूछा कि वे फिर कब कोलकाता आएंगे? अब कभी नहीं, प्रणवानंद जी ने उत्तर दिया। इसी वर्ष के बारे में लाहिड़ी महाशय ने मुझे बताया था कि मैं सदा के लिए अपनी प्राण प्रिय काशी को छोड़कर हिमालय में जाकर देह त्याग करूंगा। उनके शब्दों को सुनकर मेरी आंखें छलछला उठीं, परंतु स्वामी जी के चेहरे पर शांत मुस्कुराहट थी। उन्हें देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था मानो जगत जननी की गोद में सुरक्षित बैठा स्वर्गलोक का कोई नन्हा शिशु हो। परम उच्च आध्यात्मिक शक्तियों पर अपना अधिकार बनाए रखने की महान योगियों की क्षमता पर वृद्धावस्था का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। वे जब चाहें अपने शरीर का कायाकल्प कर सकते हैं, परंतु फिर भी कभी कभी वे वार्धक्य की प्रक्रिया को रोकने की कोई चेष्टा नहीं करते, बल्कि फिर नए जन्म में कर्मों के बचे खुचे अवशेषों को भोगने की आवश्यकता को मिटा देने के लिए अपने वर्तमान शरीर को समय बचाने के एक साधन के रूप में प्रयुक्त करते हुए कर्मों को मिट जाने देते हैं। इस घटना के कुछ महीनों बाद मेरी मुलाकात एक पुराने मित्र सनंदन से हो गई, जो प्रणवानंद जी का एक अंतरंग शिष्य था। मेरे पूज्य गुरुदेव चले गए, सिसकते हुए उसने मुझे बताया, ऋषिकेश के पास उन्होंने एक आश्रम बनाया और अत्यंत प्रेम के साथ हमें शिक्षा देते रहे। जब हम लोग यहां ठीक से रहने लगे और उनके सानिध्य में तीव्र गति से आध्यात्मिक उन्नति कर रहे थे, तो एक दिन उन्होंने ऋषिकेश में बहुत बड़े जनसमूह को भोज देने का मंतव्य प्रकट किया। मैंने उनसे पूछा कि लोगों की इतनी बड़ी संख्या उन्हें किस लिए चाहिए? यह मेरा अंतिम उत्सव है, उन्होंने कहा। उनके शब्दों का पूरा अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। प्रणवानंद जी ने बहुत बड़ी मात्रा में खाना बनाने में हम लोगों का हाथ बटाया। करीब 2000 लोगों को हमने खाना खिलाया। भोज के उपरांत एक ऊंचे मंच पर विराजमान होकर उन्होंने अनंत परमात्मा पर अत्यंत प्रेरक प्रवचन किया। मैं मंच पर उनके पास ही बैठा हुआ था। प्रवचन के अंत में हजारों लोगों की आंखों के सामने उन्होंने मेरी ओर मुड़कर असाधारण प्रबलता के साथ कहा, सनंदन, तैयार हो जाओ, मैं अब इस शरीर को छोड़ने वाला हूं।
थोड़ी देर अवाक रहने के बाद मैं जोर से चीख उठा, गुरुदेव, ऐसा मत कीजिए, कृपा करके ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। जनसमूह मेरे शब्दों पर आश्चर्य करता हुआ चुपचाप बैठा रहा। प्रणवानंद जी मेरी ओर देखकर मुस्कुराए, पर उनकी दृष्टि पहले ही अनंत में लग चुकी थी। उन्होंने कहा, स्वार्थी मत बनो और न ही मेरे लिए शोक करो। मैंने लंबे समय तक खुशी के साथ तुम सबकी सेवा की है। अब तुम लोग खुशी के साथ मुझे विदा करो। मैं अपने विराट प्रेमी से मिलने जा रहा हूं। फिर धीरे से उन्होंने कहा, मैं जल्दी ही फिर जन्म लूंगा। अनंत परमानंद में थोड़ा समय बिताने के बाद मैं इस लोक में वापस आऊंगा और बाबा जी के साथ मिल जाऊंगा। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि मेरी आत्मा ने कब और कहां नया जन्म लिया है। वे पुनः जोर से बोले, सनंदन, अब मैं दूसरी क्रिया के द्वारा शरीर छोड़ता हूं। उन्होंने हमारे सामने बैठे जनसागर की ओर देखकर आशीर्वाद दिया और अपनी दृष्टि को दिव्य चक्षु की ओर मोड़कर वे निश्चल हो गए। विस्मित जनसमूह सोच ही रहा था कि वे समाधि में निमग्न हो गए हैं, परंतु वे हाड़ मांस के शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा को अनंतता में विलीन कर भी चुके थे। शिष्यों ने पद्मासन में स्थित उनके शरीर का स्पर्श किया, पर अब वह उष्ण नहीं था। अब वहां केवल सख्त हुआ ढांचा रह गया था। उसमें वास करने वाला तो अमर्त्य लोक में चला गया था। जब सनंदन ने अपना वृतांत पूरा किया तो मेरे मन में विचार आया, द्विशरीरी संत जितने जीवन में उतने ही मृत्यु में भी नाटकीय थे। मैंने पूछा कि प्रणवानंद जी पुनर्जन्म कहां लेने वाले थे। मैं उस सूचना को अत्यंत पवित्र धरोहर मानता हूं, सनंदन ने कहा। मुझे किसी से वह कहना नहीं चाहिए। शायद तुम्हें किसी और तरीके से पता चल ही जाएगा। अनेक वर्षों बाद मुझे स्वामी केशवानंद जी से पता चला कि प्रणवानंद जी नया जन्म लेने के कुछ वर्ष बाद हिमालय में बद्री नारायण चले गए और महान गुरु बाबा जी के साथ रहने वाले संतों में शामिल हो गए। 28वां अध्याय, काशी का पुनर्जन्म और उसका पता लगना। कोई भी पानी में मत उतरना। सब लोग बाल्टी से पानी लेकर ही नहाएंगे। 8 मील की दूरी पर स्थित एक पहाड़ी पर मेरे साथ चल रहे रांची के विद्यालय के बच्चों को मैं निर्देश दे रहा था। हमारे सामने फैले हुए तालाब में उतरने की इच्छा तो हो रही थी, परंतु मेरे मन में उस तालाब के प्रति एक प्रकार की अरुचि पैदा हो गई थी। अधिकांश बच्चे तो पानी में अपनी बाल्टियां डुबाने लगे, पर कुछ लड़के ठंडे पानी के आकर्षण का विरोध नहीं कर सके। जैसे ही उन्होंने पानी में छलांग लगाई, बड़े बड़े जलसर्प उनके आसपास तैरने लगे। वो कैसा चीखना, चिल्लाना और पानी का चारों ओर उड़ना, पानी से बाहर निकलने में वह कैसी हास्यप्रद तत्परता। पहाड़ी पर पहुंच जाने के बाद हम लोगों ने वन भोज का आनंद लिया। मैं एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और बच्चे मुझे घेर कर बैठ गए। मुझे अंतः प्रेरणा के भाव में देखकर बच्चों ने मुझ पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। एक ने कहा, गुरुजी, मुझे कृपा करके बताइए कि क्या मैं सन्यास के मार्ग में सदा आपके साथ रहूंगा? नहीं, मैंने कहा, तुम्हें बलपूर्वक तुम्हारे घर ले जाया जाएगा और बाद में तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। बड़ी उग्रता के साथ उसने कहा, केवल मेरी लाश को ही घर ले जाया जा सकेगा। परंतु कुछ ही महीनों में उसके माता पिता उसे ले जाने के लिए आए और उसके अश्रुपूर्ण विरोध के बावजूद उसे ले गए। कुछ वर्ष बाद उसका विवाह भी हो गया। अनेक प्रश्नों के उत्तर दे चुकने के बाद मुझसे काशी नाम के एक बच्चे ने प्रश्न पूछा। वह लगभग 12 वर्ष का अत्यंत कुशाग्र बुद्धि विद्यार्थी था और सबका प्रिय था। गुरुजी, उसने पूछा, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? तुम्हारी शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी। मानो किसी अदमनीय प्रबल शक्ति ने मेरे मुंह से ये शब्द निकाल दिए। इस रहस्य के खुल जाने से मुझे और अन्य सभी को धक्का लगा और दुख हुआ। अपने को ऐसा एक बच्चा मानकर कि जिसके मुंह से निकले हुए शब्द दूसरों को आपत्ति में डाल देते हैं, मैं मन ही मन अपनी भर्त्सना करने लगा तथा किसी और प्रश्न का उत्तर देने से मैंने इनकार कर दिया। विद्यालय में लौट आने के बाद काशी मेरे कमरे में आया। यदि मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा नया जन्म होने के बाद क्या आप मुझे ढूंढकर फिर से आध्यात्मिक मार्ग पर ले आएंगे? उसने सिसकते हुए पूछा। इस कठिन गूढ़ ज्ञान से संबंधित उत्तरदायित्व को नकारने के लिए मुझे विवश होना पड़ा।
परंतु उसके बाद कई सप्ताहों तक काशी मेरे पीछे लगा रहा। अंततः उसे हताशा में टूटने की कगार पर देखकर मैंने उसे आश्वासन दे दिया। हां, मैंने वचन दिया, यदि भगवान मेरी मदद करेंगे तो मैं तुम्हें ढूंढने का प्रयत्न करूंगा। गर्मियों की छुट्टियों में मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा था। इस बात का मुझे खेद था कि मैं काशी को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। अतः यात्रा पर निकलने से पहले मैंने उसे अपने कमरे में बुला लिया और उसे अच्छी तरह समझा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई उसे कहीं और चलने का कितना ही आग्रह क्यों ना करे, वो हर दशा में विद्यालय के आध्यात्मिक स्पंदनों से युक्त वातावरण में ही रहे। किसी कारण से मुझे लग रहा था कि यदि वह अपने घर ना जाए तो आने वाले संकट से बच सकता है। जैसे ही मैं वहां से निकला, काशी के पिता रांची पहुंच गए। 15 दिन तक वे अपने पुत्र का निश्चय यह कहकर बदलने की कोशिश करते रहे कि वह केवल 4 दिन के लिए कोलकाता अपनी मां के पास आ जाए, तो उसके बाद फिर रांची आकर रह सकता है। काशी निरंतर इनकार करता रहा। आखिर पिता ने कहा कि वे उसे पुलिस की सहायता से घर ले जाएंगे। इस धमकी से काशी विचलित हो गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके कारण विद्यालय की कोई बदनामी हो। उसे जाने के सिवा और कोई रास्ता नजर नहीं आया। इसके कुछ ही दिन बाद मैं लौटकर रांची आया। जैसे ही मैंने सुना कि काशी को कैसे ले जाया गया, तो मैं तुरंत कोलकाता जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठ गया। वहां पहुंचकर मैंने एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ले ली। यह आश्चर्यजनक ही था कि जैसे ही मेरी घोड़ा गाड़ी गंगा पर बने हावड़ा पुल को पार कर आगे बढ़ी, सबसे पहले मुझे जो लोग दिखाई दिए वे थे काशी के पिता और अन्य संबंधी जन, सब सूतक के वस्त्रों में। चिल्लाकर मैंने कोचवान से गाड़ी रोकने के लिए कहा और नीचे कूदकर उस अभागे पिता की ओर गुस्से से घूर कर देखने लगा। हत्यारे! मैं कुछ ज्यादा ही जोश में चिल्ला पड़ा, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। काशी को जबरदस्ती कोलकाता लाने में अपनी भूल का उन्हें पहले ही एहसास हो चुका था। जो थोड़े बहुत दिन बच्चे ने वहां बिताए थे, उस दौरान उसने दूषित अन्न खाया था, जिससे उसे कॉलरा हो गया और वह चल बसा। काशी के लिए मेरा प्रेम और उसे खोज निकालने का दिया हुआ वचन अब दिन रात मेरे मन को सताने लगा। मैं जहां कहीं भी जाता, वहीं उसका चेहरा सामने दिखने लगता। वर्षों पहले मैंने अपनी खोई हुई मां के लिए जिस प्रकार खोज की थी, उसी प्रकार की खोज अब काशी के लिए शुरू कर दी। मुझे लगा कि भगवान ने मुझे जो बुद्धि दी है, उसका उपयोग करके मुझे उन सूक्ष्म नियमों का पता लगाने के लिए अपनी सारी शक्तियों को दांव पर लगा देना चाहिए, जिनके द्वारा मैं काशी को सूक्ष्म लोकों में ढूंढ सकूं। यह तो मेरी समझ में आ गया कि वह अतृप्त इच्छाओं के स्पंदनों से धड़कती एक आत्मा था। सूक्ष्म लोकों में करोड़ों प्रकाशमान आत्माओं के बीच कहीं तैरता प्रकाश का एक गोला। इतनी आत्माओं के स्पंदन युक्त प्रकाश गोलों में मैं उसके साथ कैसे संपर्क करता? एक गूढ़ यौगिक पद्धति का उपयोग कर मैंने भ्रूमध्य में स्थित अपने आध्यात्मिक नेत्र के माइक्रोफोन के द्वारा काशी की आत्मा को अपना प्रेम प्रेषित किया। मेरे अंतर में ऐसी प्रेरणा मुझे मिल रही थी कि काशी जल्दी ही पृथ्वीलोक में वापस आ जाएगा, और यदि मैं अनवरत रूप से उसे अपनी पुकार भेजता रहूं, तो उसकी आत्मा अवश्य उत्तर देगी। मैं जानता था कि काशी द्वारा मुझे भेजा गया हल्के से हल्का स्पंदन भी मुझे अपनी उंगलियों, हाथों एवं मेरुदंड में अनुभव होगा। अपने हाथों को आकाश की ओर ऊपर उठाकर उनका एंटेना की तरह उपयोग करता हुआ मैं उस स्थान की दिशा का पता लगाने के लिए प्रायः गोल गोल घुमा करता, जिसमें मुझे विश्वास था कि काशी का किसी गर्भ में पुनर्जन्म हो चुका है। मैं एकाग्रता के द्वारा सुर मिलाए हुए अपने हृदय के रेडियो में उसके प्रत्युत्तर को प्राप्त करने की आशा कर रहा था। काशी की मृत्यु के बाद लगभग 6 महीनों तक अपने उत्साह में कोई कमी आने दिए बिना मैं इस यौगिक प्रविधि का स्थिर चित्त से अभ्यास करता रहा। कोलकाता के भीड़ भरे बहु बाजार क्षेत्र में एक दिन मैं अपने कुछ मित्रों के साथ पैदल जा रहा था, तो सदा की भांति मैंने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। उस दिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कुछ प्रत्युत्तर मिल रहा था। अपनी उंगलियों और हथेलियों से नीचे उतरते विद्युत संवेदनों को अनुभव कर मैं पुलकित हो उठा। ये तरंगे मेरी चेतना की गहराइयों में उतरकर एक अत्यंत प्रबल विचार में परिणत होने लगीं। मैं काशी हूं, मैं काशी हूं, मेरे पास आइए। जब मैंने अपने हृदय के रेडियो पर मन को एकाग्र किया, तो यह विचार मुझे करीब करीब सुनाई देने लगा। काशी की विशिष्ट किंचित फटी हुई सी आवाज की फुसफुसाहट में
यह बुलावा बार बार मुझे सुनाई दे रहा था। मैंने तुरंत अपने साथ चल रहे एक मित्र प्रकाश दास का हाथ पकड़ लिया और आनंद से उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। लगता है मैंने काशी को ढूंढ लिया है। मैं गोल गोल घूमने लगा। मेरे मित्र और वहां से गुजरते लोगों के हाव भाव से स्पष्ट था कि उनका अच्छा मनोरंजन हो रहा था। विद्युत तरंगे मेरी उंगलियों में तभी झनझनाती थीं जब मैं पास के एक रास्ते की ओर मुड़ता था, जिसका नाम भी संयोगवश सर्पेंटाइन लेन था। जब मैं दूसरी दिशाओं में मुड़ता था, तब वह सूक्ष्म तरंगे लुप्त हो जाती थीं। आह! मैं चिल्ला पड़ा। काशी की आत्मा अवश्य इसी गली में रहने वाली किसी माता के गर्भ में है। मेरे मित्र और मैं सर्पेंटाइन लेन की ओर बढ़ने लगे। अब मेरे ऊपर उठे हाथों में विद्युत तरंगे और प्रबल तथा स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगी। मानो किसी चुंबक के द्वारा मैं रास्ते के दाहिनी ओर खींच लिया गया। एक घर के दरवाजे के सामने पहुंचते ही मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि मेरा सारा शरीर जड़वत हो गया। हर्षोन्माद में अपनी सांस को भी रोके रखकर मैंने दरवाजा खटखटाया। मुझे लग रहा था कि मेरी लंबी असाधारण खोज सफल हो गई थी। दरवाजा एक नौकरानी ने खोला। उससे पता चला कि गृह स्वामी भी घर में ही हैं। वे दूसरे तल्ले से सीढ़ियों से उतरकर नीचे आए और मुस्कुराते हुए प्रश्नार्थक मुद्रा से मेरी ओर देखने लगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अपना प्रश्न करूं तो कैसे करूं, जो उचित भी था और अनुचित भी। कृपया यह बताइए महाशय कि क्या आप और आपकी धर्मपत्नी पिछले 6 महीनों से बच्चे की प्रत्याशा में हैं? हां, वह तो है। यह देखते हुए कि मैं परंपरागत गेरुआ वस्त्र धारण किया एक स्वामी हूं, उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, दया करके इतना बता दीजिए कि आपको मेरी इन बातों का ज्ञान कैसे? जब उन्होंने काशी और उसे दिए गए मेरे वचन के बारे में सुना, तो उस आश्चर्यचकित सज्जन को मेरी बात पर विश्वास हो गया। आपको गौर वर्ण के एक पुत्र की प्राप्ति होगी, मैंने उनसे कहा। उसकी मुखाकृति चौड़ी होगी और उसके माथे के ऊपर सामने की ओर झुका हुआ घुंघराले बालों का एक गुच्छा होगा। उसकी वृत्ति आध्यात्मिक रहेगी। मुझे यह पूरा विश्वास था कि जन्म लेने वाले इस शिशु में काशी के ये सभी लक्षण होंगे। बाद में जाकर मैंने उस बच्चे को देखा भी। उसके माता पिता ने उसे उसके पूर्व जन्म का ही काशी नाम दिया था। शैशवावस्था में भी वह देखने में बिल्कुल रांची के मेरे प्रिय छात्र काशी के जैसा ही था। बालक ने तत्काल मुझसे लगाव जताया। गत जन्म का प्रेम दुगनी तीव्रता के साथ जाग उठा। कुछ वर्षों बाद किशोरावस्था में पहुंचे उस बालक ने मुझे पत्र लिखा, जब मैं अमेरिका में रह रहा था। उसने संन्यास मार्ग का अवलंबन करने की अपनी तीव्र आकांक्षा उसमें व्यक्त की थी। मैंने उसे हिमालय के एक सद्गुरु के पास जाने का सुझाव दिया। उस गुरु ने पुनर्जन्म हुए काशी को शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया।